हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए आज क्या टॉपिक है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो क्या कश्मीर तथा बंगाल के इतिहास दोनों के हिस्ट्री एक में मर्ज है। जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मर्ज है, ठीक है। तो किसके लिए है? यूपी ट्रिपल एसएससी पेट स्पेशल क्लास और एक टॉपिक के एंशियंट हिस्ट्री पेट क्लास, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया ऊपर। तो आप वीडियो को देखने से पहले क्या करिए, लोगों को तक शेयर कर दीजिए, जहाँ तक शेयर कर सके वहाँ करिए। और हमारे चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब कर लिए जो सब्सक्राइब नहीं किए, और लाइक करना ना भूले वीडियो को, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है ये देखिएगा। किसने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी? तो कौन थे जो कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किए थे? चार ऑप्शन दिया गया है, आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये कौन थे? ये थे सुहादेव। कौन थे? सुहादेव। और इन्होंने कब की थी कश्मीर राज्य की स्थापना? 1301 ईस्वी में, ठीक है। कश्मीर में हिंदू राज्य की जो स्थापना की थी 1301 ईस्वी में हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, यहाँ पे लिखा है किसने कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की थी? जो कौन था जो कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश का स्थापना किया था? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। तो यह कौन था? शाह मीर। कौन? ऑप्शन सी, ठीक है। तो मतलब इसका शासन काल कब से कब तक रहा? 1339 से कब तक? 1340 ईस्वी, ठीक है। और देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये जो था प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर, ठीक है, था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। किस नाम से? शाह मीर किस नाम से बैठा था गद्दी पे? यह बैठा था शमसुद्दीन, ठीक है, शमसुद्दीन के नाम से क्या गद्दी पे बैठा था ये? शमसुद्दीन शाह, ठीक है। तो ये सब शमसुद्दीन शाह मीर इसका पूरा नाम था, गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। शाह मीर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? जो शाह मीर था वो अपनी राजधानी को कहाँ स्थापित किया था, तो ये बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंद्रकोट में अपनी राजधानी को स्थापित किया था जो शाह मीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन जो था उसने राजधानी इंद्रकोट को हटा करके कहाँ स्थापित कर दी? पहले तो इंद्रकोट ही था जो शाह मीर ने वो किया था। अब क्या है, अब अलाउद्दीन ने इंद्रकोट से हटा करके कहाँ पे इसकी राजधानी बदल दी है, मतलब इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी राजधानी इंद्रकोट से हटाकर कहाँ की थी? अलाउद्दीनपुर, ऑप्शन सी। अलाउद्दीनपुर को और किस नाम से? अब देखिए इसको क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? श्रीनगर, ठीक है। अलाउद्दीनपुर को श्रीनगर के नाम से जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सुल्तान ने सिकंदर शाह, कौन? सिकंदर शाह को क्या कहा था? किसने? सुल्तान ने। देखिए चार ऑप्शन है, ठीक है। तो इनको कहा गया था बुत सिकन। क्या? बुत सिकन, ऑप्शन ये है, ठीक है, बी, जो कि राइट आंसर है, ठीक। और इन्होंने क्या किया था? क्यों इनका नाम बुत सिकन पड़ा था? सुल्तान क्यों इनको बुत सिकन बुलाए थे? ये हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण इनको क्या कहा गया था? बुत सिकन,
यह जो था यह हिंदू के मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ देता था। ठीक, कौन? सिकंदर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जैन उल आबदीन, क्या नाम है? जैन उल आबदीन सिंहासन पर कब बैठा था? तो 6 का आंसर क्या है? यह कब बैठा था सिंहासन पर? कौन? जैन उल आबदीन। ठीक है, तो यह बैठा था 1420 ईस्वी में। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे क्या कहा गया था? कश्मीर का अकबर। धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे क्या कहा गया था? कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर। ठीक है, किसे? जैन उल आबदीन को। ठीक, अब देखिए कुछ और चीजें जान लेते हैं क्यों कहा गया था। जैसे इसने क्या किया था, जो जजिया कर था, जजिया कर उस टाइम लगता था, जजिया कर को हटा दिया और गोवध निषिद्ध कर दिया, सती प्रथा को भी हटा दिया, मतलब उस पर प्रतिबंध लगा दिया। जो प्रतिबंध था उसे हटा दिया, सती प्रथा पर जो प्रतिबंध था उसे हटा दिया। और देखिए जैन उल आबदीन जो था, इसके प्रशासन में अनेक हिंदुओं के ऊंचे पद प्राप्त थे। ठीक है, जितने भी हिंदू थे, बहुत सारे हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त हुए थे। ठीक है, और कुछ इसके बारे में बता दे रहे हैं हम। श्री भट्ट क्या था? श्री भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। कौन था? श्री भट्ट क्या था? देखिए एक श्री भट्ट था इसके मंत्रिमंडल में। ठीक है, यह क्या था? श्री भट्ट जो था यह उसका न्याय मंत्री क्या था? न्याय मंत्री। और क्या था? यह दरबारी चिकित्सक भी था। दरबारी चिकित्सक। ठीक है, यह दोनों, ये भी था, ये भी था। न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक। कौन? श्री भट्ट नाम था इसका। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जान लीजिए कुछ इसके बारे में, जैसे बूलर झील स्थित जैना लंका क्या था? जैना लंका इसके काल की क्या थी? अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना था। जैना लंका एक जो है वह इसके काल का अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जैन उल आबदीन, क्या नाम है इसका? जैन उल आबदीन कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञाता था? यह कौन कौन सी भाषाएं जानता था? ये जानता था, फारसी भी जानता था, संस्कृत भी जानता था, तिब्बती भी जानता था। मतलब ऑप्शन क्या है? डी, जो कि राइट आंसर है। ठीक, सभी सही है। ठीक, तो और जैसे और कुछ भाषाएं ये जानता था। क्या हो गया? फारसी, संस्कृत, तिब्बती। और यह जानता था कश्मीरी। ठीक है, इसको बहुत भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, कौन कौन सा मैं बता दे रहा हूँ। कश्मीरी और बहुत सारी भाषाएं जो थी उसका ज्ञाता था। और इसने क्या किया था? यह महाभारत क्या है? इसने महाभारत को, महाभारत और किसको? राजतरंगिणी को, राजतरंगिणी। महाभारत और राजतरंगिणी को क्या किया था? कौन सी भाषा में अनुवाद किया था? फारसी में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? जो अकबर था वह कश्मीर को क्या मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, ये बताना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये मिलाया था 1588 ईस्वी में। कब मिलाया था? 1588 ईस्वी में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। जो गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को कितने भागों में बांटा था? तो ये भी बताना है। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? इसने 3 भागों में बांटा था बंगाल को। कौन कौन सा? लखनौती, पहला क्या है? लखनौती, जिसे क्या बोलते हैं? उत्तरी बंगाल, उत्तरी बंगाल। ठीक। और दूसरा है क्या है? ये पहला था। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? सोनार गांव। क्या नाम है? सोनार गांव। ठीक। इसे क्या बोला जाता है? बोला जाता था जैसे पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, इन सबको इस नाम से जाना जाता था उस टाइम। ठीक है। अब देखिए एक और जान लीजिए, थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है सतगांव। क्या नाम है? सतगांव। सतगांव को किस नाम से जाना जाता था? दक्षिणी बंगाल। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप लोगों के लिए मैंने पूरा एकदम डिटेल्स इसमें डाल दिया है क्वेश्चनों में। देखिए, शमसुद्दीन इलियास शाह बंगाल का शासक कब बना? जो शमसुद्दीन इलियास शाह था वह बंगाल का शासक कब बना था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यह बना था 1345 ईस्वी में, ऑप्शन डी, जो कि राइट आंसर है। ठीक है। कब हुआ था? यह हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त किया था। ठीक है। उसके बाद यह अपना नाम क्या कर दिया था? शमसुद्दीन इलियास। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। पांडुआ में क्या था? पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कब किया गया था? जो अदीना मस्जिद था उसका पांडुआ में कब निर्माण किया गया था? ठीक है। तो यह किया गया था 1364 ईस्वी में। ठीक। और देखिए क्या है, और किसने करवाया था? यह करवाया था सुल्तान सिकंदर ने। सुल्तान सिकंदर। ठीक है। किसने करवाया था? सुल्तान सिकंदर ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बंगाल का शासक कौन था? ठीक है। तो बंगाल का शासक कौन था जो न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था? ठीक। तो यह था गयासुद्दीन आजम शाह। ठीक। तो देखिए ये था 1389 से कब तक? 1409 ईस्वी तक। 1389 से 1409 ईस्वी तक। ठीक। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो यहाँ पे दिया गया। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी पांडुआ को कहाँ स्थानांतरित किया? जो अलाउद्दीन शाह था, हुसैन शाह, वह राजधानी कौन थी? पांडुआ को कहाँ स्थानांतरित कर दिया? ठीक है। तो ये भी बताना है। यह किया था कहाँ पे? देखिए यहाँ पे है, 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है। तो इसने कर दिया था गौड़, ऑप्शन सी। ठीक। गौड़ स्थानांतरित कर दिया था पांडुआ से। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। मालाधार के बेटे को किसकी उपाधि से सम्मानित किया गया? ठीक है। क्या किया गया था? जो ये मालाधार बसु, क्या नाम था इनका पूरा? मालाधार बसु का जो पुत्र था उसको किसकी उपाधि दी गई थी? ठीक है। किसकी उपाधि दी गई थी? जो मालाबार बसु का पुत्र था। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इसको उपाधि दिया गया था सत्यराज खान। सत्यराज खान की उपाधि दी गई थी, ठीक है, जो मालाबार बसु का बेटा था, मतलब पुत्र जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें इनके बारे में जान लीजिए। ये जो मालाधार बसु थी, जो मालाधर जो बसु थी, उन्होंने अलाउद्दीन के शासन काल में क्या किया था, श्री कृष्ण विजय की रचना करके क्या किया था, गुड़ राज खान की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि इनको मिली थी, गुड़ राज खान की, ठीक है, गुड़ राज खान की उपाधि मिली थी, किनको, मालाधर बसु को, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और देखिए, और किसका शासन काल था उस टाइम, अलाउद्दीन का शासन काल था, ठीक है। और श्री कृष्ण विजय रचना की थी। रचना इनकी क्या थी, जिससे इनको देखिए ये जान लिख दे रहे हैं, श्री कृष्ण विजय, ठीक है। इसी रचना के कारण इनको क्या मिला था, गुड़ राज खान की उपाधि दी गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, यहाँ पे है बाबर की आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था। जब बाबर ने आक्रमण किया था बंगाल पर, तो उस टाइम शासक कौन था, ठीक है। तो उस टाइम शासक था नुसरत शाह। कौन था, नुसरत शाह, ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने क्या किया था, गौड़ में जो बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया था। किसका, बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया था। कौन, नसीरुद्दीन नुसरत शाह था, उसी ने, ठीक है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है। तो ऐसे वीडियो के साथ हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।